अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। ये बात हुई तो के सवाल पर नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल होते दिख रहा है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, पूरी तरह से तंत्र जो है अपराधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऐसा दिन नहीं जहां हत्या की एक लंबी फहरिस्त बिहार के अंदर नहीं खुल करके आती है सामने, लूट हो, बलात्कार हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आने के बाद चौथी बार क्राइम को लेकर आज उन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर काम किए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी है। सर, सीएम नीतीश कुमार का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम किए जा रहे हैं। संतुष्ट हैं उनके कामों से? तो ये क्राइम के सवाल पर नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल होते दिख रहा है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, पूरी तरह से तंत्र जो है अपराधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये चौथी बार बैठक कर रहे हैं नए वर्ष में, नई सरकार में। जितनी बार बैठक की उतना ही ताकत से अपराधी सर चढ़ करके बोल रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां हत्या की एक लंबी फहरिस्त बिहार के अंदर नहीं खुल करके आती है सामने, लूट हो, बलात्कार हो, संस्था जिस तरह से रेप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, ये सारे मामले खुल कर के सामने आ रहे हैं। इनकी आभा मर चुकी है और तंत्र जो है इन पर विश्वास नहीं कर रहा है कि आदमी अब उस आभा का नहीं रह गया है जो बिहार को कंट्रोल कर सके। तो लोग इनसे उब चुका है, तंत्र भी उबा हुआ है। इनके बैठक का कोई नतीजा फलाफल सामने नहीं आता है। पूरी पुलिस रात दिन लगी रहती है, गिट्टी से, बालू से, कुट्टी से, निवारी से पैसे वसूलने में। कहाँ पुलिसिंग है? कल वीडियो भी वायरल हुआ। ये सारी चीज़ें रहती है। तो प्रतिदिन वसूली अभियान जब पुलिस का रहेगा, जब अवैध शराब के धंधे करवाता रहेगा पूरी की पूरी आपकी शासन व्यवस्था, तो वहाँ पर अपराध पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? अपराध तो सर चढ़ के बोल रहा है। और नीतीश कुमार जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब आपके अधीन तंत्र भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको हैंडल कर रही है और ये सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं बिहार के अंदर में। चुन चुन के अब सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी हत्या होने लगी है। तो हालात बद से बदतर है और आप लाख नसीहत दे दें, आपके नसीहत का कोई फलाफल सामने नहीं आ रहा है। आधुनिकीकरण के सवाल पर आप लगता है हम गोला बारूद की बात करते हैं, कहीं बात करते हैं हम लैस करने की, वाहनों से लैस करने की पुलिस की बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने किया ही क्या है? उन्होंने आज माना भी कि हथियार और जो वाहन है वो पुलिस को और दिए जाएंगे। 15 वर्षों में तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। 15 वर्षों में तो आपने आधुनिकीकरण के नाम पर पैसे का दुरुपयोग किया। कोई आधुनिकीकरण खुल करके सामने नहीं आया और न किसी प्रकार का आपको दिखाई पड़ा। उसका रौब, पुलिस का रौब ही, खाकी का रौब समाप्त हो चुका है और सरकार की आवाज़ डूब चुकी है। इसलिए तंत्र जो है घुटने ने टिक दिया है अपराधियों के सामने और बदस्तूर अपराध जारी है। प्रतिदिन घटनाएं एकदम सर चढ़ करके बोल रही है। कोई सुरक्षित नहीं है। घर से निकलता है तो लगता है कि वापस मेरा परिवार लौटेगा कि नहीं आएगा। खौफ के साए में बिहार के लोग जीने पर विवश हैं और खौफ का वातावरण कायम है बिहार के अंदर में। और इसलिए नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं इसका कोई असर नहीं है तंत्रों पर। पहले देखा गया था कि उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन अब हर दिन वो अपनी बातों को रखते हैं। कल भी उन्होंने कहा जो लोग उन पर हंसी मजाक उड़ाया करते थे, देख लीजिए कोरोना काल में हमने काम किया, अवार्ड भी मिलने जा रहा है। कोरोना की अगर सही से जांच होगी तो न जाने कितने करोड़ का घपला सामने खुल करके आएगा। कोरोना में जितने लोगों के छाले पड़े पैरों में, वो दर्द लोग बिहार के लोग भूले नहीं हैं। बिहारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का जो आपने फरमान सुनाया था वह भी कोई अभी भूला नहीं है। आपने कहा था कि लोग बाहर से आएंगे तो अपराध बढ़ेंगे, यह भी नहीं भूला है लोग कि आपने किस तरह से बिहार के लोगों को छला था, मजदूरों को छला था जो बाहर में जा करके काम करने वाले लोग थे, बाहर के राज्यों में जा करके काम करते थे, दिहाड़ी का काम करते थे, उनको घर वापसी पर आपने प्रतिबंध लगाया था। इसलिए इन चीज़ों को बिहार की जनता भूली नहीं है। आपकी कथनी और करनी को समझती है कि आप किस रूप में काम करते हैं। बिहार में सिर्फ संस्थागत भ्रष्टाचार और अपराध की मात्र खेती फल फूल रही है और कोई काम नहीं बिहार के अंदर हो रहा है। चलिए, थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।